हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम बैक विथ माय न्यू व्लॉग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब ठीक हो। सर्दी चालू हो रही है गाइस, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये सीज़न में ज़्यादा सर्दी बुखार होने के चांसेस होते हैं। बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें कम से कम बाहर का एक्सपोजर दें। और स्वेटर वगैरह गाइस ये तो निकालिए ही होंगे आप लोगों ने। तो इतने दिनों से सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ शूट करूँ, कुछ ना कुछ शूट करूँ। बट गाइस पता है शेड्यूल कैसा है? सुबह उठो, ब्रेकफास्ट बाहर, आओ लंच बाहर, दोपहर को वो लोग बच्चों को सुला के हम जो जाते हैं वो सीधा रात में आते हैं। मतलब इतना टाइट शेड्यूल हो गया है। मतलब शॉपिंग तो ठीक है हो गई, बट शॉपिंग के बाद का ऑल्ट्रेशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। आप सब लेडीज़ को भी पता है गाइस। मतलब अगर आप एक घाघरा लेने जाते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब बहुत से बहुत 4 में से एक आपको बेस्ट पता है कौन सा आपको जचेगा, आप ले लेते हो। बट उसके बाद का ऑल्ट्रेशन, ब्लाउज स्टिचिंग, उसमें टेलर नहीं देता टाइम पे। और उसके बावजूद अगर हो भी गया तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लेस वगैरह जो भी लगवाते हो करते हो, उसमें टाइम चले जाता है। एक जगह से दूसरी जगह लेके निकलो जाओ। और हाँ, एंड प्रोडक्ट जब आपको 4 लोग बोलते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे लगते हो, तो ये सारी चीज़, मतलब इतने सारे जो हम चक्कर काटते हैं सारी जगहों के, तो वो वर्थ लगता है। क्यों लेडीज़, आप ये चीज़ से मानते हो ना? तो आज हो रही है पैकिंग। एक्चुअली हम जा रहे हैं सूरत, तो इसलिए हम ज़्यादा हैवी पैकिंग जैसे हम लोग ने बड़े भैया की टाइम की थी, दूल्हा दुल्हन ढोली वगैरह हम सब करते थे। बट ये टाइम कुछ उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सूरत तक जाना है। यहाँ से 22 आवर्स की जर्नी है। उसके बाद रिजॉर्ट कुछ 1 घंटा दूर है। तो ये सारा सब सोच के हमने ये सोचा कि हम थोड़ा डिसेंट सी पैकिंग करते हैं। मतलब दुल्हनिया को जो हमारी तरफ से सारी जो गिफ्ट्स चाहते हैं ना, उसकी पैकिंग आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं, भाभी और एक भाभी की फ्रेंड है दीपिका भाभी, उनका नीचे बहुत अच्छा है, वो आने वाली है। तो हम सब मिलके पैकिंग करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी हम लोग ने मटेरियल लाए। आई होप आपको भी ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि मैरिज सीजन ऑन है गाइज। आप लोगों को ये सारी चीज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आने ही वाली है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। ओके गाइज, अब मैं बैठ चुकी हूँ पैकिंग के लिए। पैकिंग का मटेरियल कुछ खास नहीं होता गाइज। एक्चुअली हम है ना, जो पहले से ही हमारी एक्चुअली जॉइंट फैमिली है, तो हमने फर्स्ट मैरिज में जब कुछ इन्वेस्ट किया था वो सारी चीज़ हमने बचा के ही रखी थी। जैसे आपको ये पता होगा, ऐसी छोटी छोटी बुट्टियाँ, मतलब छोटा कुछ डेकोरेशन करने के लिए, ईयरिंग्स है या फिर साड़ी पिन्स है या फिर नैपकिन है, तो इस पर भी आप कर सकते हो। ऐसी बुट्टीज़ हैं। और ये बड़ी साइज़, इससे थोड़ी बड़ी, ये भी आप यूज़ कर सकते हो गाइज़। हमने ऐसे बहुत सारी शेप्स, अभी तो पता है गाइज़, ये सारी मैं पूछने गई थी ना, तो ट्रिपल का रेट हो गया है गाइज़। ये सारी 120 150 अभी का रेट है गाइज़। और मैं जब ले रही थी ना, तब मुझे 30-40 में पड़ी थी। हाँ, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स पहले जब भाई की शादी हुई थी। तो आज हम चालू कर रहे हैं पैकिंग। मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताती हूँ जो अभी मैं लाई हूँ। तो ये गाइस सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, मुझे ये 144 फ्लावर्स 650 में पड़े गाइस। मतलब 12 डज़न का पैक आ रहा था। तो मुझे एक्चुअली 11 साड़ीज़ पैक करनी है और फ्लावर्स भी उतने लगेंगे। तो उसके साथ मैंने ये सारे शिमर के पेपर्स लिए हैं। तो ये शीट्स A4 साइज़ के, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो जैसे डार्क कलर पे जो बैठेगा उसके शेप आउट्स कट करके हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर डार्क कलर पे आप इयररिंग्स भी सेट कर सकते हो, साड़ी पिन्स भी सेट कर सकते हो, और आप सीधा उसको ऐसी बुट्टीज़ में अरेंज कर सकते हो। बेसिक जो चीज़ है ऑल पिन ये लेके आई थी। डबल टिप्स गाइस, इसके बिना कुछ नहीं होता। तो ये भी है। ये पता है गाइस इसको, ये क्या है आप सब बताइए? ये है केक का जो आता है ना बाहर से, उसका बोर्ड है गाइस। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ना कुछ पैकिंग के लिए। मेरा ख्याल इसके ऊपर है कि हम इस पर दुल्हनिया के शूज़ रखेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं वानी। तो वो हम इस पर प्लेस करके इसका कुछ डेकोरेशन कर लेंगे। और गाइस ये देखिए खजाना, मतलब खजाना नहीं बोलते। और ये गाइस आप सब जान सकते हो कि कोई भी गिफ्ट पाउच आता है उसमें ये सारी जो चीज़ें बचती है, मम्मी उसको भी बचा के रखती है ताकि ऐसी कोई पैकिंग कर सके। तो आपकी मम्मी भी यही करती होगी। ये लीव्स गाइस, मतलब
आप समझ ही गए होगे ये सारी चीज़ वेस्ट में से बेस्ट काम आने। और पता है गाइज इससे डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है और ऐसा कुछ आपको बाहर मिलता भी नहीं है गाइज लेने के लिए जाते हो जब आप। मैं कल गई थी, ये फ्लावर्स गाइज एक फ्लावर मुझे उसने 6 रुपये बोला था। और ये अगर आप सपोज ऐसे ही बचा के रखो कई चीज़ों से तो काम आ सकता है आपके लिए भी। वेडिंग सीजन आ रहा है गाइस, सबके घर पे कोई ना कोई शादी होगी, किसी किसी का पैकिंग का चल रहा होगा, तो आप ये सब कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे जैसे लटकन, ये लीव्स, तो ये माला वगैरह। इसको कैसे हम वेस्ट में से बेस्ट यूज़ करके दिखाएंगे वो सीधा आपको मैं फाइनल प्रोडक्ट ही दिखाऊंगी गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। घर का कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चालू है गाइस। यहाँ पे आवाज़ भी नहीं आएगी, बहुत सारे लोग हैं, सब काम चालू है। फाइनल टचेस सब दे रहे हैं क्योंकि 23 को गणपति पूजा है, नहीं माता जी की पूजा है, और कंकोत्री जो इन्विटेशन कार्ड है उसका लिखने का प्रोग्राम होगा, तो उसके पहले ये सब एंड के जो काम चालू है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हैदराबाद में कुछ भी आर्किटेक्ट का काम करवाना हो, अंकल एक मिनट अंकल मास्क तो काटो। हाय, आपको हैदराबाद में कोई भी आर्किटेक्ट का काम करवाना है तो इनसे कांटेक्ट करो, मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और हमारे दीपिका भाभी, नेहा भाभी ऑन द ड्यूटी, मतलब डेकोरेशन करते हुए सब कुछ। और हमारी दुल्हनिया रेडी। एक्चुअली ये जो कैन और सब मटेरियल जो रहता है ना गाउन्स में, उसके कारण कोई पैकिंग बैठ ही नहीं रही थी। हमको सिंपल सी पैकिंग चाहिए थी बिकॉज हमको वहाँ तक लेके जाना है, और ये दुल्हन का रिसेप्शन का गाउन था, तो हमने बहुत डिसेंट सी पैकिंग सब चीज़ों की थी। और इग्नोर द मेस गाइस। और ये दो मेरी चाचा की बेटियाँ, मतलब मेरी बहनें काम पे थी, और भाभी एज़ यूजुअल ऑलराउंडर सभी काम संभाल रही थी, तो ग्रेट। एंड गाइस सुबह से शाम हो गई, हमको बैठे बैठे पैकिंग में आपको सबको बताऊंगी कैसी की। वेस्ट में बेस्ट की गाइस, कुछ इतना नया कुछ करा नहीं, बट एक आधी चीज़ बता लेती हूँ। देखो ये एक पैकिंग है, और मेरा पूरा साथ देते हुए मेरे भाभी हाय तो बोलो। तो अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी के लिए तो मैं बहुत थक गई हूँ। मस्त। हाय गाइस, आप देख सकते हो मेरे पीछे का बैकग्राउंड, शॉपिंग करने आई हूँ। बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये शॉप का नाम है स्टाइल पोर्ट, बड़ी चावड़ी में ही है, मतलब जो अगर न्यू सिटी में है, ये एरिया में है, वो यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। रिव्यू नहीं बट मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से। आई होप आप यहाँ से शॉपिंग करके खुश होगे, सो प्लीज़ डू विज़िट। और मैंने अपना पूल पार्टी का आउटफिट ले लिया है। आउटफिट दिखाऊंगी नहीं गाइस बिकॉज वो तब के लिए सरप्राइज़ रहेगा, बट बहुत ब्यूटीफुल था, रेंज भी मुझे ठीक लगी, सो हो गया, आई एम डन विद माई शॉपिंग। और आप में से किन किन को लोकल मार्केट्स में शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है व्हेन कंपेयर टू मॉल्स पे पसंद है गाइस, ऐसा कुछ नहीं, बट वो लोकल मार्केट की बार्गेनिंग में बहुत मज़ा आती है। और ये मार्केट तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो यहाँ का कुछ अलग ही वो फील रहता है, जैसे हमारा टाइप का वो फील आता है, ये हमारा मार्केट है ऐसा।
तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे शॉपिंग करते हो, वो अपना वाला फीलिंग आती है। सो ये हमारा मार्केट है गाइस। हाय गाइस, मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही होंगी बिकॉज आवाज़ इतना है। मैं आज आई हूँ संतोष ढाबा, जो हम हमेशा विज़िट करते हैं। एक्चुअली यहाँ का पनीर नर्मदा वर्ल्ड फेमस है गाइस। मतलब मेरे एक्सप्रेशन से ही आप समझ गए होंगे कि मुझे इतना पसंद है। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं आपको प्रेजेंटेशन से सब कुछ बताऊँगी, बट अब गाइस देखिए, मैंने ऑलमोस्ट फुल खा लिया, फिर आपसे शूट करने का ध्यान में आया। बट गाइस, अगर आप हैदराबाद में हो तो यहाँ का पनीर नर्मदा मतलब बहुत फेमस है। आप आना, पनीर में स्टफिंग करके वो एक स्टार्टर आता है, तो आप आओ तो पनीर ज़रूर ट्राई करना। आज तक मैंने सिर्फ डोमिनोज के पिज़्ज़ा ट्राई किया और मुझे और धैर्य को सिर्फ वहाँ के पिज़्ज़ा पसंद आते हैं। बट आज ये दोनों की फरमाइश पे मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कैसा निकलता है। ये लोग को बहुत पसंद आया था लास्ट टाइम जब ये लोग आए थे, तब इन लोगों ने ट्राई किया था। मेरे मुँह में पानी आ रहा है गाइस, मैं खा के बताती हूँ ये कैसा रहा। बहुत अच्छा है गाइस पिज़्ज़ा, पूरी तरह से खा के बताती हूँ कैसा कैसा फ्लेवर होता है। फर्स्ट बाइट से पता नहीं चलेगा। इतने टाइम के बाद ये सब खा के पेट इतना फुल हो गया है। ये लास्ट बाइट बचा है और ये दोनों मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं ये बाइट भी फिनिश करूं। ऊपर आ रहा है खाना। बट सच बोलूं, बहुत टेस्टी था। यहाँ आओ, हैदराबाद आओ तो प्लीज़ प्लीज़ कोई भी ब्रांड संतोष की विज़िट करना। हम बचपन से यहाँ से खाते आ रहे हैं, तो वो एक अलग सा है भाई। अगर हैदराबाद आए और संतोष ना आए तो संतोष मतलब बुरा मान जाएगा, और हैदराबाद आए वो बहुत नहीं लगेगा। और गाइस, हम घर आ गए, बहुत हैवी हो गया। अब मैं जाने वाली हूँ ऊपर मम्मी को बोलने कि इतना सब कुछ, इतना चटपटा खाने के बाद लस्सी तो बनती है। मतलब हम वहीं पे लस्सी पीने वाले थे, बट वो कैसे बाहर की लस्सी पहले से ही वो पतली पतली सी रहती है, दूध जैसी। वो गाढ़ी लस्सी तो ऑब्वियसली अमृतसर, चंडीगढ़ ये साइड ज़्यादा अच्छी मिलती है। बट मम्मी भी बहुत अच्छी बनाती है, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के रोज़ फ्लेवर में। सो अभी मैं जा रही हूँ उनको बोलने कि आप बनाना, होप वो हाँ बोल दे। और आप देख सकते हो मेरे फेस पे पिंपल्स हो रही है गाइस। मतलब अगर आपका शेड्यूल ऐसे ही चेंज होता है और वेदर चेंज होता है ना, तो आपके फेस से वो ज़रूर पता चल जाता है। तो मेरा भी यही हाल है। यहाँ पे बहुत ठंडी है। जब मैं आई थी तब इतनी ठंडी नहीं थी, बट अभी दिन ब दिन जैसे दिन निकल रहा है बहुत ठंडी है। बारिश भी हो रही है, तो ये सारा वेदर के कारण फेस का भी ऐसी हाल होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसी होता होगा जब आप थोड़ा बहुत वेदर चेंज के कारण कैसे फेस पे दिखाता है। सो गाइज, अब चलती हूँ लस्सी। होप मम्मी हाँ बोल दे और बना दे। मम्मी देखो, आते ही मम्मी ने क्या कंप्लेंट की, हमको छोड़ के आप अकेले चले गए। बट मम्मी खाना तो हैवी खा लिया, अब लस्सी पीनी है। बाहर आपकी जैसी नहीं, आपकी जैसी लस्सी बाहर नहीं मिलती, वो बहुत पतली रहती है। बात नहीं, बना देंगे। वो ड्राई फ्रूट वाली। ओके डार्लिंग। तो चलो, मम्मी ने हाँ बोल दिया इसलिए अब लस्सी बताऊंगी मम्मी की फेमस वाली। ओके। और ये शादी की मीटिंग स्टार्ट होती हुई, मतलब रोज़ कोई ना कोई काम से लोग मतलब सब मिलते हैं हम सब, और ये बच्चों की मस्ती कभी नहीं रुकेगी। 12 बज रहे हैं और ये बच्चों को देखिए, किसी को नींद नहीं आ रही है और शादी की तैयारी तो इनसे ही लग रही है। मम्मी थैंक यू।
फाइनली गाइस मैंने चेंज कर लिया है। घर पे आने के बाद पहली चीज़ ऐसी लगती है कि भाई अपने अपने कंफर्ट जोन में आ जाए, और आ गई हूँ। और मम्मी की लस्सी आ गई है, अब पीऊँगी। मम्मी की बहुत टेस्ट रहती है, गाढ़ी रहती है, मलाई वाली रहती है। तो देखिए गाइस तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग एंड शेयर पॉजिटिविटी गाइस। बाय गाइस। एक्चुअली बैठी थी, सोने का टाइम था, सोने जा रही थी, तो भाभी का कॉल आया कि यहाँ पे आओ। पता नहीं उन्होंने कुछ प्लान किया है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या है। अब वो बोल रही है आप बैठो मैं आ रही हूँ। अब देखते हैं उनका सरप्राइज क्या है। Will you be my little sis for the rest of my life? अरे अब नो करो भाभी। अरे वाह, बापरे बापरे, आज तुझे व्हॅलेंटाईन्स डे पण होती। Happy birthday! थँक यू बेबी, बर्थडे नती। Happy birthday! सो स्वीट भाभी, थँक यू थँक यू। Yeah, happy you. सुचे बेबी, Happy birthday! Happy you. बहुत मस्त है भाभी, बहुत मस्त। Happy you.